अनावश्यक रूप से गर्भाशय निकालने का मामला। सीजेआई चंद्रचूड़ ने महिलाओं के हक में दिए निर्देश। सरकारों को 3 महीने का दिया अल्टीमेटम। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कड़े निर्देश दिए हैं। साथ ही निर्देशों को 3 महीने के भीतर लागू करने को भी कहा है। ये मामला महिलाओं से जुड़ा है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के इस आदेश ने महिलाओं के चेहरे पर खुशी जरूर ला दी होगी, क्योंकि जिस बात का उन्हें हमेशा डर लगा रहता था, उससे अब आने वाले 3 महीने में उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। दरअसल अनावश्यक रूप से गर्भाशय निकालने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि ऐसे मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, जो कि महिलाओं के लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं। इस याचिका की सुनवाई सीजेआई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने की। मामले की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को फौरन ये आदेश दिए। याचिकाकर्ता डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता की तरफ से डाली गई इस याचिका में बिहार, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे गरीबी रेखा से नीचे के राज्यों का जिक्र था। याचिका में कहा गया कि इन राज्यों की महिलाओं का अनावश्यक रूप से गर्भाशय निकाला जाता है, उन्हें इसके लिए मजबूर भी किया जाता है। इतना ही नहीं, याचिकाकर्ता ने इस मामले में राज्य सरकारों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं, जिनके मुताबिक स्वास्थ्य बीमा की मोटी रकम के लिए कई बार अनावश्यक रूप से ऑपरेशन कर महिलाओं का गर्भाशय निकाल दिया जाता है। इससे महिलाओं में मासिक धर्म और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का खतरा बढ़ गया है। याचिकाकर्ता ने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच के सामने ये भी दलील दी कि ऐसे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत महिलाओं के मौलिक अधिकारों का हनन भी हो रहा है। जिसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से सीजेआई की बेंच को दलील पेश की गई, जिसमें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि अनावश्यक रूप से गर्भाशय निकालने पर रोक लगाने के लिए दिशा निर्देश तैयार किया गया है। इसके लिए नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक निगरानी समिति के गठन के सुझाव शामिल हैं। साथ ही एक शिकायत पोर्टल शुरू करने का भी सुझाव शामिल है। दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि चूंकि केंद्र सरकार इस बारे में दिशा निर्देश तैयार करने के लिए पर्याप्त कदम उठा चुकी है, इसलिए अब इस याचिका को कायम रखने का औचित्य नहीं रह जाता है। सीजेआई की बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार अब डायरेक्शन के मुताबिक जरूरी कदम उठाएगी। इसके साथ ही इस याचिका का निपटारा कर दिया गया। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।